और परमेश्वर आपको कहां से और कहां लेके आया है ना? क्या उस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया? हम लोग धन्यवाद देते हो? धन्यवाद देते हो? आमेन। आपका प्रीवियस लाइफ क्या है? आपका पुराना जिंदगी क्या है? आप किस तरह एक बंधन में थे? आप कैसे के बंधन में थे? आप कैसे के बीमारी के साथ में थे? आप कैसे एक दुष्टात्मा का गुलामी में आप थे? आप एक गुलामी में कैसे थे? परमेश्वर आपको उस गुलामी से निकाल के लाया है। राइट और रॉन्ग? ठीक है? क्या ठीक है? परमेश्वर आपको गुलामी से निकाला है। ये बात हमें पता है। तो हम परमेश्वर को हमें किसी क्या करना? हमेशा धन्यवाद करना है। हालेलुया। जिस परिस्थिति में, जिस मुश्किलों में कैसे परेशानी में हम रहते थे, परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुना। परमेश्वर हमारा गिड़गिड़ाहट को सुना। परमेश्वर हमारे रोना को सुना। परमेश्वर हमारा घर का सिचुएशन, बच्चों का सिचुएशन को खुदाबंद ने देखा है, सुना है। हमारा प्रार्थना वहां तक पहुंचा है और परमेश्वर हमारे को उस परेशानी से आजाद किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम क्या करना? परमेश्वर को धन्यवाद देना है। जैसे भी है, थोड़ा या बहुत। पिछले हफ्ता में हमें हफ्तों के बारे में भी हमें प्रसार किए सुने हैं। चाहे अंजीर के वृक्ष में क्या ना लगे, फल ना लगे, चाहे जलपाई के पौधे धोखा ही धोखा दिए, और भेड़शाला में भेड़ बकरियां ना है, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर का क्या करूंगा? मैं धन्यवाद करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये है थैंक्स, ये है परमेश्वर का धन्यवाद। और दूसरी बात, कुछ लोगों के लाइफ में परमेश्वर बहुत कुछ किया है। कुछ लोगों के जीवन में, कुछ लोगों के परिवार में परमेश्वर बहुत कुछ करने के बावजूद भी वो लोगों के लाइफ में एक ही बात है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या है। उनका परिस्थिति, घर में किस तरह वो परेशानी में रहते थे, घर में किस तरह परेशानी में रहते थे, ना रात को अच्छे से नींद में सोते थे, ना चैन में खाना खाते थे, मन के अंदर डर, घबराहट, दुष्टात्मा पकड़ा है, बीमारी पकड़ा था, दुष्टात्मा पकड़ा था, बीमारी पकड़ा था। परमेश्वर उन चीजों में से, वो बंधनों में से खुदा ने उन लोगों को क्या किया? छुटकारा किया है। परमेश्वर ये सब करने के बाद यहां से निकला, भूल गए क्या किया परमेश्वर हमारे लिए? हमारे लिए परमेश्वर क्या किया बोलते हैं? परमेश्वर हमारे लिए क्या किया बोलते हैं? कुछ नहीं किया परमेश्वर हमारे जीवन में, आपके लाइफ में कुछ नहीं किया परमेश्वर। क्या है? दूसरी बात, अगर हम परमेश्वर को ना कुरकुरा होते हुए, परमेश्वर को हम ना कुरकुरा होते हुए, जो कुछ भी परमेश्वर हमारे जीवन में किया है, जो कुछ भी परमेश्वर ने परिवार में किए हैं, जो कुछ भी परमेश्वर
थोड़ा सा भी अगर हम किए हैं ना, अगला जो स्टेप है परमेश्वर का जो अगला स्टेप है, जो परमेश्वर आपके लाइफ में और कुछ जो देने के लिए चाहता है, वो परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। जो परमेश्वर अगले लाइफ में, अगले स्टेप में जो कुछ आपके साथ वायदा वो पूरा किया था ना, वो पूरा करेगा। अगर जो कुछ भी हमें परमेश्वर के विरोध में जाएंगे ना, अगर हम परमेश्वर के विरोध में जाएंगे ना, परमेश्वर अपना वायदा को क्या कर सकता, वापसी ले सकता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अपना वायदा को भी वापसी ले सकता है। परमेश्वर अपना आशीष को भी आपके लाइफ से भी वो वापसी को ले सकता है। यहां का सब चाहिए। खुदा ने कहा हिजकिय्याह को, तू मर जाएगा। खुदा ने हिजकिय्याह को कहा, हिजकिय्याह तू मर जाएगा। हिजकिय्याह ने जाकर क्या कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है। खुदा ने उसका प्रार्थना को, गिड़गिड़ाहट को वो सुना। जो कब मर जाएगा बोला था ना, परमेश्वर उसका आयु को और 15 साल क्या कर दिया, बढ़ा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने गिनती की पुस्तक कितने लोग पढ़े? 14 अध्याय आपने गिनती का पुस्तक आपने कौन कौन पढ़े? पढ़े सब लोग पढ़े होंगे, लेकिन आपको क्या नहीं हो रहा है, याद नहीं आ रहा होगा। गिनती जो 14 अध्याय और 13 अध्याय में ना एक बात लिखे है कि 12 लोग किनान में जा करके वो क्या करने के लिए, किनान का सर्वे करने के लिए, एक पुत्रों में से एक आदमी, जैसा बाइबल है आपके पास, बड़ा बाइबल बड़ा नहीं है, बड़ा लेने इस बात, ठीक है। जो इस्राएल का जो 12 पुत्र थे ना, 12 पुत्रों के बीच में से एक एक आदमी को चुने हैं, क्या करने के लिए, किनान जाने के लिए, और किनान को क्या करने के लिए, सर्वे। हिंदी में क्या होते हैं, सर्वे को क्या होते हैं हिंदी में, जांचना, जनगणना, जनगणना नहीं है, सर्वे करना, उसको सब कुछ देख के आना है। क्योंकि परमेश्वर किनान को, इस्राएल लोगों को किनान में लेके जाने वाला है। वहां पे 12 लोग गए, लगभग 40 दिन तक हर जगह वो घूम के आए। वो जगह कैसा है, वो लोग कैसे हैं, वहां का फल कैसा है, वहां के कैसा पानी है, वहां का रास्ता कैसा है, वहां पे कैसे कैसे लोग रहते हैं, वहां पे काला लोग रहते हैं, बुरा लोग रहते हैं, और वहां पे छोटे छोटे लोग रहते हैं कि बड़े बड़े लोग रहते हैं। ये सब कुछ जांच करने के बाद, 40 दिन के बाद जब जांच करके मूसा के पास आए, 12 लोगों के बीच में से 10 लोग, 12 लोगों के बीच में से 10 लोग ने कुछ गलत बातें उनको इस्राएल लोगों के सामने क्या कर रहा है, पेश कर रहा है। 12 में से कितने लोग, 10 लोग गलत बातें, गलत इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, इस्राएल लोगों के बीच में से वो पेश कर रहे हैं, और जिनके बातों के द्वारा इस्राएल लोगों ने क्या हो गया, थोड़ा डर गए। 12 में से 10 लोग क्या कर दिए, गलत बात बता दिए। अरे वहां के लोग बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो हम लड़ाई नहीं कर पाएंगे, वो तो हमें उनके सामने क्या लगे, छोटा सा लगे। वो तो क्या बोलते हैं, कौन सा भाषा में क्या बोलते हैं, लंबे लंबे बड़े बड़े लोग हैं, हम उनके सामने युद्ध नहीं कर पाएंगे, वो हमका तो वो मार देंगे हमारे को। जब ऐसी बातें, गलत इंफॉर्मेशन जब लोगों के सामने पहुंचता है, लोग क्या होते हैं, डरते हैं। जब गलत इंफॉर्मेशन, गलत बातें जब पहुंचता है, लोग क्या होते हैं, परमेश्वर से अलग होना शुरू हो जाते हैं। आपको पता है, जो कलीसिया के बीच में से भी ना गलत बातें करने वाले लोग,
गलत इंफॉर्मेशन विश्वासियों को देने वाले दूसरे विश्वासियों को भी परमेश्वर छोड़ने वाला परमेश्वर को नहीं है। परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से प्रचार करने वाले लोग, सुनिए, परमेश्वर के वचन को गलत प्रचार करने वाले लोग और परमेश्वर के बारे में गलत इंटरप्रिटेशन करने वाले लोगों को भी परमेश्वर छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, इसलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर के काम को कभी हमें नेगेटिव हमें नहीं सोचना। हमें परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के काम को हमेशा हमें सकारात्मक सोचना है। परमेश्वर की बात को हमें हमेशा पॉजिटिव हमें सोचना है। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर आपको गुलामी से निकाला, जो परमेश्वर आपको बीमारी से निकाला, जो परमेश्वर आपको हर दुष्ट आत्मा से निकाला, जो परमेश्वर आपको हर प्रकार की बंधन से आपको निकाला है, क्या अगला स्टेज जो परमेश्वर आपके लिए जो वायदा किए ना, परमेश्वर जो आपके लिए जो वायदा किए ना, वो वायदे के पूरा नहीं करेगा क्या? सुनिए, क्या परमेश्वर वो वायदा को पूरा नहीं करेगा क्या? यहाँ पे जो 12 लोग गए थे, यहाँ पे जो 12 लोग किनान देश को गए थे देखने के लिए, वहां पे 10 लोग क्या कर दिए, लोगों के बीच में से गड़बड़ क्या कर दिए, ढाल दिए। हालेलुया। 12 लोगों के बीच में से 10 लोग क्या कर दिए, गड़बड़ ढाल दिए। थोड़ा सा बातों के द्वारा इस्राएल लोग क्या हो गए, डर गए। आपने मेरे साथ निकालना, आप लोगों ने गिनती 14 अध्याय उसका 22 और 23 वचन पढ़िए कोई भी। गिनती। उन सब लोगों ने, हाँ, जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी, हाँ, और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की, हाँ, और मेरी बातें नहीं मानी, इसलिए जिस देश के विषय हाँ, मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई, हाँ, उसको वह कभी देखने ना पाएंगे। आमीन। तेरा बोले तू क्या निकाले तू? 22 निकाल, 22 कर। यहाँ पे कुछ बातें देखा, सुनिए। उन सब लोगों में जिन्होंने मेरी महिमा को मिस्र देश में से और जंगल में देखा है। जब इस्राएल लोग मिस्र देश में रहते थे, मिस्र देश में परमेश्वर कितना दंड भेजा था, कितना दंड भेजा था? निर्गमन पुस्तक में लिखा है परमेश्वर मिस्र देश में कितना दंड भेजा था? 10। कितना था? 10 दंड भेजा था। ठीक है। जब परमेश्वर ने मिस्र में लोगों को लेके आ गया, जब वो जंगल में थे, क्या जंगल में से उन लोगों के लिए परमेश्वर क्या काम किया है? क्या काम किया है? उनके लिए खाना परमेश्वर दिला, ठीक है, दिया। उनका चप्पल जो पहने थे ना, वो चप्पल भी क्या नहीं हुआ, नहीं टूटा। और जो कपड़े पहने थे ना, वो कपड़ा भी, क्या बात है, जो कपड़े पहने थे ना, वो कपड़े भी क्या नहीं हुआ, नहीं फटा। जो पैरों में जो चांद थे ना, वो पैर भी क्या नहीं हुआ, सूजन नहीं हुआ। परमेश्वर उनको सुबह और शाम क्या खाना, परमेश्वर सुबह और शाम को माना परमेश्वर ने उनको खिलाया था। अरे पीने के लिए अच्छा पानी नहीं है, परमेश्वर अच्छा मीठा पानी भी उनको पिलाया है। ठीक है। इस्राएल लोग बोले कि हमें मीट चाहिए, हमें मीट खाना है। परमेश्वर भी उनको क्या दिए, मीट भी दिए। इतना बातें इतना जल्दी किस हमें भूल सकते हैं? वो मिराकल, जो मिराकल है, जो उद्धार है, जो छुटकारा है,
भूल गए तुम लोग? एक सवाल है, क्या ये लोग इतना जल्दी वो कैसे भूल गए हैं? 22 वचन में ना, वो कैसे भूल गए? उसका 23 में क्या लिखा? इसलिए हाँ। इसके विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई, हाँ। उनको ये भी कभी देखने न पाएंगे। एक मिनट। ये सब करने के परमेश्वर उन लोगों के लाइफ में करने के बाद भी क्या हो गया? वो लोग ने क्या हो गया? भूल गए। सिंपल में बातें करता हूं, ठीक है? सिंपल में बातें करता हूं। क्या सवाल ऐसे शुरुआत किया था, क्या परमेश्वर आपके लाइफ में कोई मिराकल नहीं किया क्या? जब लोग ने सर में हाथ देके क्या बैठते थे, पेट में हाथ देके बैठते थे, 100 जगह घूम के आने के 100 जगह घूम गए, कुछ ना होने के बावजूद भी परमेश्वर आपके लाइफ में सब काम किए हैं। इतना जल्दी हम कैसे भूल सकते हैं? हम कैसे भूल सकते हैं? हमें भूल नहीं सकते। ऐसा सिचुएशन था, हमारे लिए अच्छा खाना भी नहीं मिलता था। ऐसा सिचुएशन था, अच्छा कपड़ा भी पहनने के लिए भी अच्छा कपड़ा भी हमारे पास नहीं होता था। ऐसे सिचुएशन था कि अच्छा घर में भी हमें रह नहीं पाते थे। ऐसे सिचुएशन था, हमारे पास कोई साइकिल भी नहीं था। एक डर में रहते थे, एक डर के अंदर हमें रहते थे। कुछ गलत लोगों की बातों में से पढ़ के ये इस्राएल लोग क्या कर दिए? परमेश्वर के काम को क्या कर दिया? भूलना शुरू हो गए। 2 बातें, हम कभी भी हमें नहीं कुड़कुड़ाना। अगर हम परमेश्वर के काम को हमें कुड़कुड़ाएंगे तो परमेश्वर हमको कुड़कुड़ाने का क्या देगा? दंड देगा। हालेलुया। क्या देगा? दंड देगा। शुरुआत मैंने किया, जो कुछ भी परमेश्वर हमारे जीवन में दिए हैं, भजन संहिता 103 में है, हे मेरे मन यहोवा को क्या कर तू? धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को तू धन्य कहो, और उसको जो कुछ भी है उसके पवित्र नाम को क्या कर तू? धन्य को। हालेलुया। जो कुछ भी है, थोड़ा सा है, छोटा सा भी है, कम भी है, लेकिन वो तमाम सारे बातों के लिए तुम्हें क्या करना? परमेश्वर को धन्यवाद देना। हालेलुया। परमेश्वर को क्या करना? धन्यवाद देना। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं बोलता हूँ ना, थोड़ा सा जो खमीर होता ना, गूंदे हुए आटा को भी क्या करेगा? खराब करेगा। क्या है? तो ये रखा है। थोड़ा सा खमीर गूंदे हुए पूरा आटा को क्या करेगा? खराब करेगा। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, 12 लोगों के बीच में से परमेश्वर ने काले को और यीशु को ही कहा कि ये दोनों ही कहां प्रवेश करेंगे? किनान में प्रवेश करेंगे। बुलाए हुए लोग तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए लोग कम हैं। मत्ती 7 में लिखा है, मेरे को प्रभु प्रभु बोलने वाले लोग तो बहुत है, लेकिन हर एक आदमी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। खुदा ने 10 लोगों को, यीशु ने 10 कोढ़ी को क्या किया? चंगा किया। कितने कोढ़ी थे? 10 लोग थे। यीशु के पास कितने लोग हैं? और 9 लोग कहां गए? 12 लोगों के बीच में से सिर्फ क्या 2 लोग ही किनारे में प्रवेश करेंगे, और 10 लोग कहां गए? और 10 लोग कहां गए? शायद आप सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी प्रचार होता है क्या? हाँ? मैं भी नहीं सोचा था कि इसमें से भी प्रचार निकलता है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है।
एक विश्वासी, उद्धार पाने वाला एक विश्वासी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जल में बपतिस्मा लेने वाला एक विश्वासी, प्रभु के आगमन के समय अगर वो रह जाएगा तो उसमें से दुख की बड़ी बात और क्या है? इसमें से दुख की बात और क्या है? उधर पाए हम, बपतिस्मा लिए है, लेकिन हम क्या नहीं पा रहे? कहां पे? जा नहीं पा रहे। मेरे प्यारों, हमारा सोच, हमारा भावना, हमारी चिंताधारा, जैसे कि हमें भजन संहिता 24 का जो 3 वचन में पढ़े हैं, 3 वचन था ना, क्या लिखा था? भजन संहिता 3 का 24 का 3 में क्या लिखा? जिसके अंतःकरण शुद्ध है, जिसका मन क्या है? शुद्ध है, और जो निर्दोष है, हालेलुया, वो ही परमेश्वर के पर्वत के सामने वो खड़ा हो सकता है। वो लोग ही परमेश्वर के राज्य में, वो किनान के देश में प्रवेश कर पाएगा। 6.5 लाख लोग, कितने लोग? खुदा ने 6.5 लाख लोगों को गुलामी से निकाल दिए, परेशानी से खुदा ने निकाल दिए, मुश्किल से खुदा ने निकाल दिए। परमेश्वर का इच्छा कुछ होता है, परमेश्वर का योजना कुछ होता है आपके लोगों के ऊपर, परमेश्वर का योजना आपके बच्चों के ऊपर कुछ होता है, परमेश्वर की योजना आपके कामों के ऊपर कुछ होता है, परमेश्वर की सोच, परमेश्वर की चिंताधारा आपके ऊपर और कुछ होता है। जब हम परमेश्वर के विरोध में गलत काम करना शुरू होता है तो परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की भावना और परमेश्वर की चिंता हमारा से अलग होता है। हालेलुया। 6.5 लाख लोग निकल के ले गए, निकल गए, ये ऐसा करना शुरू कर दिया, वो ऐसा करना शुरू कर दिया, वो ऐसा करना शुरू कर दिया। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना नहीं है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि लोगों को नष्ट करने के लिए, परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर लोगों को मारने के लिए। लेकिन मारते कैसे हैं, गलत होता कैसे है? जब हम गलती करते हैं, जब हम पाप करते हैं, जब हमें परमेश्वर के विरोध में भी खड़ा होते हैं, तो परमेश्वर क्या लेता? एक्शन लेता है। हालेलुया। वो तो दयालु परमेश्वर है, अत्यंत दयालु परमेश्वर है। वो विलाप से कोप करने वाला परमेश्वर है, तो क्यों आपको क्यों दंड देगा? वो परमेश्वर दंड क्यों देगा है? What is the reason? परमेश्वर दंड क्यों देता है? पाप करते हैं, परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं, परमेश्वर से अलग होते हैं, परमेश्वर के काम को हमें कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर के काम को हमें क्या करते हैं? कुड़कुड़ाते हैं। यहां पे लिखा, जो 10 में से ना, 12 में से ना 10 एक टीम बन गया और 2 का एक टीम बना। जो 2 थे ना, 2, वो कालेब था और यीशु था। वो लोगों को ऐसे बातें बताए, हम वो किनार के लोगों को, जो बड़े बड़े लोगों हैं ना, हम उसको हमें मार सकते हैं, उस देश को हमें अधिकार कर सकते हैं। बी पॉजिटिव, विश्वासी पॉजिटिव सोचना है। ये बीमारी को मैं खत्म कर सकता हूं, ये परेशानी मेरे घर से हट सकता है, ये मुश्किल मेरे घर से हट सकता है, ये कर्जा मेरे लाइफ से हट सकता है। हालेलुया। ये परेशानियां, ये बीमारी मेरे लाइफ से क्या हो सकता? जा सकता है, जा सकता है भी नहीं बोलेंगे, जाएगा। कर्जा हटेगा, बीमारी जाएगी, बीमारी जाएगा, समस्या जाएगा। बोला आमीन। आपके मुंह में सब ताकत है, आप जो बात बताते हो ना, ये ताकत है। मैं गलती कर दिया एक बात बोल के, कभी कभी हमें मोबाइल देखते ना, हम नहीं चाहते कि कुछ आ जाएगा बोल के, एग्जाम्पल हमें देखने के बाद बोलते प्रभु मेरा ऐसा करो कि प्रभु जी ऐसे गंदी चीज को मैंने
ना देख पाऊं। खुदा आंख में बीमारी रख देगा। जब ये आंख खराब हो जाएगा ना, एक आंख में कैसे देखोगे? एक आंख में कैसे देखोगे? अगर दो आंख खराब हो जाए कैसे देखोगे? आपके मुंह में सामर्थ है, अब जो बोलोगे ना वो हो जाएगा। अब जो बोलोगे ना वो हो जाएगा। हालेलुया। कालेब और यीशु ने कहा हाँ हम उनको मार सकते हैं, हमें मार सकते हैं, हरा सकते हैं, हमें बीमारी को हरा सकते हैं, परेशानी को हरा सकते हैं, मुश्किल को हमें हरा सकते हैं। इसके बाद 22 में 23 में देखा था, रमेश भाई पढ़ो। इसलिए जिस देश के विषय में मैंने जो उनके पुत्र से शपथ खाई, हाँ। उसको वे भी कभी देखने ना पाएंगे। हाँ। अर्थात जिसने मेरा अपमान किया है, हाँ। उनमें से कोई भी उसे देखने ना पाएगा। सुनिए, जो परमेश्वर के अपमान करने वाले ना, जो परमेश्वर के अपमान करने वाले लोग, उनके लाइफ में परिवार में कभी भलाई हो नहीं पाएगा। डर गया, डर लग रहा है, डर लग रहा है। अगर मैं परमेश्वर के विरोध में जाऊंगा, परमेश्वर के अपमान करूंगा, फीता काट देगा। कैंची किसके पास है? हाँ भाई थोड़ा कैंची बोलते ना। मैंने कुछ लेने के लिए गया था, ब्लेड बताया, मैंने भाई थोड़ा कैंची लगाना बोला मैंने। अब कैंची लगाओ ना, थोड़ा इतना लंबा कर छोटा कर दो ना। परमेश्वर के हाथ में आपका कैंची है, वो काटेगा, काट देगा। जब परमेश्वर के विरोध में जाओगे, परमेश्वर के अपमान करोगे, उनमें से कोई भी, मैंने जो शपथ खाई है, जो मैंने किया था ना उसी देश में जाने के लिए, जो भलाई है, जो आशीष है, जो बरकत है, जो फ्यूचर जो देखने, जो मैंने कहा था ना मैं करूंगा बोल के, परमेश्वर का वायदा होता है कि मैं करूंगा तेरे को, तेरे बच्चों को मैंने आशीष दूंगा, तेरे बिजनेस को मैंने आशीष करूंगा, तेरे कामकाज को मैंने आशीष करूंगा, तेरे खेत को मैंने आशीष करूंगा, तेरा पैसा रखने वाली चीज को मैंने आशीष करूंगा। वो कहा था, परमेश्वर कहा था। लेकिन जब परमेश्वर के विरोध में खड़ा हो जाओगे ना, वहां पहुंचने पाओगे, रास्ते क्या कर देगा, बस रहने दो, इसके लिए इतना काफी है। ऐसा किया। जो 12 लोगों में से जो 10 लोग थे ना, 10 लोगों को खुदा ने मारा है, मार दिया। परमेश्वर ने कहा सिर्फ मेरा आज्ञा मानने वाले लोग, मेरा सोच में चाहने वाले लोग, कालेब और यीशु ही किनारे में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, मैं आप लोगों को 2 बातें बोलना चाहता हूं। हम कभी भी परमेश्वर के काम के ऊपर हमें कभी कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। जो कुछ भी परमेश्वर आपके लाइफ में दिए हैं, उसको क्या करना, धन्यवाद देना है। हालेलुया। अगर तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए चाहते हो, परमेश्वर के पवित्र पर्वत में खड़ा होने के लिए चाहते हो, तो अपने अंतःकरण को क्या करना, शुद्ध करना है। परमेश्वर का अपमान नहीं करना, परमेश्वर का विरोध में हमें जाना नहीं है। नहीं तो परमेश्वर वो आशीष क्या, हमारा आयु को भी परमेश्वर ने कम कर देगा। खुदा आपको झूठे वचन के द्वारा से सभी को आशीष और बरकत दे। आमीन।